नमस्कार। आज की इस वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12 से 18 जुलाई 2026 का रिवीजन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आज के पहले प्रश्न से वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? गुजरात। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में गुजरात को प्रदान किया गया है। यही अवार्ड 2024 में नागालैंड को और 2025 में गोवा को प्रदान किया गया था और 2026 में गुजरात को। एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 6.9 से 6.6%। राजनाथ सिंह ने आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया है। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। इस दिन को मनाने की आधिकारिक शुरुआत 2018 में यूरोपीय पेपर बैग निर्माताओं द्वारा की गई थी। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। जेपीएन पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है। 158 वर्षों बाद बैंगनी हिमालयी पौधे साइनेंथस होकेरी को भारत में कहाँ देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मागो गांव के पास चुना घाटी में देखा गया है। जुलाई 2026 में यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोयम्बटूर। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में के परिसर में स्थापित किया गया है। इस सरकार ने अपनी पहली विकसित डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? गुजरात। इसका लक्ष्य रखा गया है 6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 7.5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2026 में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और भारत का नई दिल्ली 120वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक व्यापार को दोगुना लगभग 35,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ 2030 तक $100 बिलियन और दक्षिण कोरिया के साथ $54 बिलियन करने का लक्ष्य तय किया है। एस जानकी का 88 वर्ष मैसूर में निधन हुआ। वे कौन थी? वे एक पार्श्व गायिका थी और इन्हें दक्षिण भारत में प्यार से जानकी अम्मा और दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। 139वां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इटली के जानिक सिनर ने। किसको हराकर? जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव को। और ये लगातार दूसरी बार जीता है जानिक सिनर ने। अच्छा, ये पुरुषों का है। तो महिलाओं का लिंडा नोस्कोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने कैरोलिना को हराकर जीता है। जुलाई 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम। और इसके बाद गोवा दूसरे स्थान पर है। चीन में आयोजित एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं, 4 रजत और 9 कांस्य। अच्छा, इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को। सप्ताह में एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली ऑक्ली इंसुलिन किस देश में लॉन्च की गई है? अपने देश भारत में। और इसे डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिक द्वारा पेश किया गया है, जो मरीजों के वार्षिक इंजेक्शन की संख्या 365 से घटाकर 52 कर देती है।
जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। इसका उत्पादन असम के तिनसुकिया जिले के छोटा टेंगराई चाय बागान में किया गया है। इस सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, ये रंजना प्रकाश देसाई इस समिति की अध्यक्षता कर रही हैं। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। इसका आयोजन 9 जुलाई 2026 को बामबोलिम स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। भारत और किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया है? न्यूजीलैंड। इस ऐतिहासिक खेल संबंध की शुरुआत 1926 में हुई थी, जब भारतीय सेना हॉकी टीम मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। जुलाई 2026 किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 पर 10 से नीचे पहुंच गई है? केरलम। हालिया केरलम विटाल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार राज्य में घटते जन्म और तेज जनसंख्यी बदलाव दर्ज किए गए हैं, और इसी के साथ केरल भारत का पहला राज्य भी बन गया है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 8 से 12 फरवरी 2027 में। और कहाँ पर? यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। अडानी डिफेंस ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? परशुरामपुरी। और ये कहाँ है? शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है। याद रखिएगा, अयोध्या जिले की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरतनगर भी कर दिया है। जलालाबाद कस्बे का नाम परशुरामपुरी और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरतपुर नगर कर दिया है। भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो CSIR और IICT हैदराबाद द्वारा। ओजोन परत को नुकसान से बचाने वाली इस तकनीक का नाम हाइड्रोफ्लोरो ओलुफिन है। 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी प्रदर्शन के साथ भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, इसका आयोजन कोलंबिया के बुकारामागा में किया गया था। दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य भवन क्षेत्र या कर्तव्य भवन परिसर। किस सरकार ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के बजाय आयुष्मान दिवस मनाने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल। यह निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली TMC सरकार द्वारा मनाए जाने वाले खेला होबे दिवस की परंपरा को बदलकर लिया है। मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो अहमदाबाद में। यह रिकॉर्ड अहमदाबाद यानी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके मात्र 1 घंटे में लगभग 3,61,000 पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नीरू ढांडा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जींद में। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी और इसका शुभारंभ 27 जुलाई 2026 को किया गया है। निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी कहाँ दी गई है? पंजाब में। इस अध्यादेश के तहत स्कूल बिना पूर्व अनुमति के सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। भारत का पहला उच्च ऊंचाई पर चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर केलांग यानी लाहौल स्पीति जिला में है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसे ICMR द्वारा स्थापित किया जाएगा।
शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष में निधन हुआ। वे किस देश के थे? कतर। शेख हमद बिन खलीफा को आधुनिक कतर का निर्माता भी माना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी का निधन हुआ। वे कौन थे? वे तमिल फिल्म लेखक थे। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। याद रखिएगा, इसी मैदान पर क्रांति गौड़ ने 5 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बनाया है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय वायुसेना 6ठे स्थान पर रही है। इसे किसने जारी किया है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना 6ठे स्थान पर है और देशों के हिसाब से 3रे स्थान पर है। एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में आनंद सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इसे चीन के आर्डोस में आयोजित किया गया था और ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। इस बार का विषय था साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर। किस सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? बिहार। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर तक हवाई से संपर्क को सुलभ बनाना है। लद्दाख ने किस देश को अपनी प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया है? यूएई। 14 जुलाई 2026 को इस पहल के तहत लद्दाख प्रशासन और दुबई स्थित लुलु ग्रुप के बीच समझौते के अनुसार 1000 मीट्रिक टन खुबानी का निर्यात किया जाना है। किस कंपनी ने भारत में कमर्शियल इस्तेमाल हेतु नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 13 दिवसीय सौर विजय यात्रा कहां से शुरू की है? नई दिल्ली से। इस 1900 किलोमीटर लंबी यात्रा का ध्येय वाक्य वन राइड वन नेशन वन सॉल्यूट है और यह यात्रा 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी। 53वें सीजीआई सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहां किया है? गुरुग्राम में। किस सरकार ने अपनी महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है? दिल्ली सरकार। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह और ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसे हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? नीता अंबानी को और दूसरे स्थान पर एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नाडर रही हैं। विश्व का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह वोर को किसने विकसित किया है? तो सिटी लैब्स ने। अमेरिकी कंपनी सिटी लैब्स द्वारा विकसित किया गया है और इसे स्पेस एक्स द्वारा अपने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। वोर बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रीडेबिलिटी। किस देश ने 16 से 17 वर्ष के बच्चों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? ब्रिटेन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस यानी एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। इसे पहली बार मई 2021 में मनाया गया था। जुलाई 2026 में आरबीआई ने आंतरिक लोकपाल का तीसरा वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया है? मुंबई में। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों में ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना है। किस सरकार ने कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है? जम्मू कश्मीर। जीआई टैग प्राप्त करने वाले ऊंजा जीरा और ऊंजा सौंफ किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात। ऊंजा मैसाणा जड़े अपने मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऊंजा को भारत की मसाला राजधानी और एशिया का सबसे बड़ा मसाला व्यापार केंद्र भी कहा जाता है।
इस सरकार ने भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बेंगलुरु में आयोजित गूगल आईओ कनेक्ट इंडिया 2026 में की गई है। जुलाई 2026 में 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? टोक्यो में। इस बैठक में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों की समीक्षा की गई है। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है। जुलाई 2026 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। जुलाई 2026 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सेरही कोरेस्की को। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो विश्वजीत बसु को। वर्ष 2027 में होने वाले ग्लोबल एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। इसे पहली बार 17 जुलाई 2010 में मनाया गया था। जम्मू कश्मीर बैंक का नया मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मंगोत्रा को। उन्होंने पीर मसूद अहमद का स्थान लिया है और 4 जुलाई 2026 को इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होगा। राकेश मंगोत्रा। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता को लागू किया है? ब्रिटेन। यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। इसमें क्या होगा? कर्मचारियों को 2 बार सामाजिक सुरक्षा का टैक्स न देना पड़े, इसके लिए डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ब्रिटेन के साथ लागू किया गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा गठित बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम राजन को। वहीं डेटा टास्क फोर्स में राज चेट्टी को, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं। और प्रोडक्टिविटी एंड जॉब टास्क फोर्स में आशा शर्मा, ये माइक्रोसॉफ्ट की कार्यकारी अधिकारी और एक्सबॉस की सीईओ है। इस सरकार ने कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। इन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाना है। एलपीजी सिलेंडर की ऑन डिमांड डिलीवरी के लिए एचपीसीएल के साथ किसने साझेदारी की है? इंस्टामार्ट। इस साझेदारी के जरिए ग्राहक स्विगी इंस्टामार्ट ऐप का उपयोग करके एचपी 90 10 केजी और 5 किलो के गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। 31वें दिव्य कला मेले 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 14 जुलाई 2026 को कोलकाता के रविंद्र सदन में 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संस्कृतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026, जिसे संस्कृतम भी कहा जाता है, का उद्घाटन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में किया है। किस देश ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? अपने देश भारत ने। भारत ने अपनी विदेशी व्यापार नीति 2023 में एक नया अनुच्छेद जोड़कर जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का 111वां और अफ्रीका का 23वां सदस्य देश कौन बना है? मॉरिशस। जिससे अब आईसीसी में कुल 111 यानी जिसमें 12 पूर्ण सदस्य और 99 सहयोग सदस्य शामिल हैं। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को, और ये 27वें पुलिस कमिश्नर बने हैं। इन्होंने सतीश गोलचा का स्थान लिया है। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया है? फ्रांस। याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला देश नीदरलैंड है, जिसने 2002 में इसे वैध किया था। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है?
18 जुलाई को। इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। 2026 में इसकी थीम है यह अभी भी हमारे हाथों में है। जुलाई 2026 में आईसीसी गवर्निंग रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें राज्य के 30 से अधिक जीआई टैग वाले उत्पादों को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया गया है। आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक का नया अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो 25वें राजीव कुमार को, इन्होंने केके मिस्त्री का स्थान लिया है। यह नियुक्ति 15 जुलाई 2026 से 3 वर्षों के लिए प्रभावी हुई है। किस राज्य में रामायण मास का शुभारंभ हुआ है? केरलम। इसे मलयालम पंचांग के अंतिम महीने कर्कटकम के दौरान मनाया जाता है। किस राज्य के पुलिस विभाग में पेपरलेस व्यवस्था लाने के लिए ई ऑफिस सिस्टम शुरू हुआ है? मणिपुर। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सोनीपत में। और सोनीपत में अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलन टीएन डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु। माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान 17 जुलाई 2026 को इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, ये हमारा रिवीजन था 12 से 18 जुलाई का। अच्छा, ये आज के लिए आपका प्रश्न है। आईसीसी का 111वां और अफ्रीका का 23वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्ते, जाम्बिया, कोटे डिआइवर, मॉरिशस। उत्तर आप इसका जरूर दीजिएगा। ये हमारी वीकली करंट अफेयर इससे पहले वाली 5 से 11 जुलाई की वीडियो है। प्लीज एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप आगामी अभी हुआ है जो कि स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। प्लीज एक बार इसे जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। प्लीज एक बार इसे जरूर देखिएगा आप। ये ब्रांड एम्बेसडर 2026 की वीडियो है। अब तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सभी इसमें कराए गए हैं। प्लीज एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।